धनखड़ पर विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को लेकर एक खबर आ रही है, जहां विपक्षी दलों ने अविश्वास प्रस्ताव सौंप दिया है और राज्यसभा के महासचिव को यह प्रस्ताव सौंपा गया है। प्रस्ताव के अलावा विकल्प नहीं था, ये बयान जयराम रमेश की तरफ से सामने आ रहा है। लोकतंत्र की बेहतरी के लिए लिया गया ये फैसला बता रहे हैं कुमार विक्रांत, हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और इस अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस को लेकर तो जिस तरीके से खबरें आ रही थी उस बारे में भी मैं आपसे कुमार विक्रांत सवाल करूंगी, लेकिन इस बीच ये आपको बता दें, जयराम रमेश की तरफ से एक्स पर पोस्ट करते हुए ये साफ तौर पर कहा गया है कि इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था और इस बीच लोकतंत्र की बेहतरी के लिए लिया गया वो ये फैसला बता रहे हैं। आपको बता दें, राज्यसभा के माननीय सभापति द्वारा अत्यंत पक्षपातपूर्ण तरीके से उच्च सदन की कार्रवाई का संचालन करने के कारण इंडिया ग्रुप के सभी घटक दलों के पास उनके खिलाफ औपचारिक रूप से अविश्वास प्रस्ताव लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये जयराम रमेश की तरफ से कहा जा रहा है। इंडिया की पार्टियों के लिए बेहद ही कष्टकारी निर्णय रहा, लेकिन संसदीय लोकतंत्र के हित में यह अभूतपूर्व कदम उठाना पड़ा है। यह प्रस्ताव अभी राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल को सौंपा गया है और उसी के बारे में किया गया ये पोस्ट। कुमार विक्रांत हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं और ये इसलिए भी आपसे सवाल कर रही हूं क्योंकि संसद के सत्र का 11वां दिन और हंगामा जिस तरीके से हो रहा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विपक्ष धनखड़ पर अब पक्षपातपूर्ण तरीके से सदन चलाने के आरोप तक लगा चुका है। कुमार विक्रांत, बताएं इस बारे में। जी बिल्कुल, लगातार सत्ता पक्ष की ओर से जॉर्ज सोरेस और सोनिया गांधी, जॉर्ज सोरेस का नाम लेकर सोनिया गांधी पर व्यक्तिगत हमला किया जा रहा था। इधर से अडानी और प्रधानमंत्री मोदी को जोड़ करके हमला किया जा रहा था विपक्षी बेंच से। तो ऐसे में हंगामे के लगातार हंगामा चल रहा है और कोई समाधान नहीं निकल रहा है। लेकिन विपक्ष का ये कहना है, पहले भी लोकसभा चुनाव के पहले भी हम इनके खिलाफ, धनखड़ साहब के खिलाफ प्रस्ताव लाना चाहते थे, लेकिन उस वक्त में जो धनखड़ साहब हैं हमने ये सोचा कि वो अपने व्यवहार में बदलाव लाएंगे, पक्षपातपूर्ण रवैया छोड़ेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा। एक बार फिर जब सदन राज्यसभा में विपक्ष का आरोप है कि सत्ता पक्ष के लोगों को बोलने दिया गया और विपक्ष की ओर से खड़गे जी को नहीं बोलने दिया गया, जिसके बाद उन्होंने ये कल से कार्रवाई शुरू करी। हालांकि कल से लेकर आज सुबह तक ये कोशिश की गई, ये देखा गया विपक्ष की ओर से कि क्या रवैया बदलता है इस चेयर का। लेकिन उसके बाद आखिर में सभी लोग सोनिया गांधी से मिले और सोनिया गांधी से पूछा गया कि अब क्या किया जाए, क्योंकि पहले सोनिया गांधी ने कहा था एक बार थोड़ा इंतजार कर लीजिए कि क्या रवैया बदलता है क्या। फिर सोनिया गांधी ने जब मंजूरी दे दी, उसके बाद तकरीबन 1:30 बजे से 1:45-2 बजे के बीच में राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल को यह प्रस्ताव सौंप दिया गया है। अब स्पीकर जो चेयरपर्सन है उनके पास 14 दिन का वक्त है इसके बारे में फैसला लेने के लिए।